हाय ऑल। तो ये वीडियो में मैं राइडिंग गियर के बारे में बताने वाला हूँ कि कैसे आप कम बजट में एक अच्छा राइडिंग गियर ले सकते हो जिससे आप सेफली राइड कर सको। तो मेरा पूरा राइडिंग गियर है जो कि राइडिंग पैन से लेके राइडिंग जैकेट, ग्लव्स, हेलमेट, शूज़, ये सब चीज़ मिला के मुझे लेस देन 20,000 में आया है। तो अगर आपको भी लेना है बट आपका भी बजट शॉर्ट है तो आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो। लेने के बाद यू कैन अपग्रेड बाद में, अगर आप ज़्यादा राइड पे जाते हो या अगर आप का गियर थोड़ा वॉर्न आउट हो जाता है तो उसके बाद यू कैन अपग्रेड। बट इनिशियली स्टार्ट करने के लिए मिनिमम क्या लेना है आपको वो मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में, ठीक है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे पहले आपको लेना है हेलमेट। ठीक है, हेलमेट न्यू ही लेना, यूज्ड हेलमेट मत लेना, बिकॉज इसका जो कुशन होता है वो दब जाता है कुछ वक्त बाद एंड इसका शेल पे भी अफेक्ट होता है क्रैशेस के टाइम। तो हेलमेट न्यू ही लेना। एंड हेलमेट लेते वक्त यू कैन चेक दी ईसी स्टैंडर्ड। लेटेस्ट स्टैंडर्ड इज 22.06। तो हेलमेट लेते वक्त ये चेक करना। ये एमटी हमर भी हेलमेट है। ये अराउंड 5,000 में मुझे मिला था। मैंने पावर स्पोर्ट्स इंटरनेशनल से ये लिया था तो प्रॉपरली आ गया था, कुछ इशू नहीं। और एक चीज़ है, अगर आप ट्रैक डेज करते हो तो ये चेक कर लेना, डबल डीरिंग वाले ही हेलमेट लेना ताकि ट्रैक डे में इशू ना आए कुछ। बिकॉज हर कोई ये नहीं अलाउ करता है ट्रैक पे, ये वाला जो मैकेनिज्म है। ठीक है, तो ये हो गया हेलमेट जो मुझे है 5,000 का। जो लेते वक्त आप ईसी डॉट प्लस शार्क रेटिंग वगैरह ये सब भी देख सकते हो, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज वही ईसी 22.06 सर्टिफाइड रहेगा तो इट्स बेटर। वो सबसे लेटेस्ट स्टैंडर्ड है सर्टिफिकेशन का। तो सबसे इम्पॉर्टेंट था हेलमेट। हेलमेट के बाद सबसे ज़्यादा क्रैश वैश में कहीं पे इम्पैक्ट आएगा तो वो है आपके पाम्स और हैंड्स पे। ठीक है, तो सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज ग्लव्स। तो ये सोलेस के राइवल ग्लव्स है। ठीक है, ये 3,500 के आते हैं। ये सी सर्टिफाइड है। 9 किलो न्यूटन तक ये इम्पैक्ट रेसिस्ट करते हैं। ये मुझे मिले 1,500 के। ये मैंने यूज लिया बट जिसने लिया था उसने कभी यूज नहीं किया बिकॉज उसको साइज इशू हो रहा था। बट मुझे परफेक्टली फिट हुआ तो मैंने ये लिया। बट ये लेदर ग्लव्स है तो दिस इज नॉट वाटर प्रूफ। ये एक चीज़ है। प्लस ये ग्लव्स बहुत ही घटिया है, आप मत लेना ये ग्लव्स। ठीक है, कोई और, मतलब मैं बस बता रहा हूँ कि कैसे मैंने ये 20,000 के अंदर मेरा पूरा राइडिंग गियर लिया है। बट नॉट नेसेसरीली कि मैं जो भी लिया वो सब परफेक्ट ही हो। तो दिस इज़ वन थिंग जो मैं चेंज करूँगा आगे जाके। ये बहुत ही घटिया है, इसमें ज़रा सा भी वेंटिलेशन नहीं है। उतारोगे तो आपके पूरे हाथ स्वेटी हो गए। प्लस इसका जो नॉक स्लाइडर है राइड करते वक्त बहुत ये दिक्कत देता है, बहुत यहाँ पे चुभता है पाम्स पे। एंड स्ट्रेच स्ट्रेच भी सही से नहीं होता। इससे अच्छा स्टील बड का 500 रुपये का मेरा ग्लव्स था, वो इससे बेटर था। तो ये बहुत ही घटिया ग्लव्स है, ये ग्लव्स नहीं लेना। ठीक है, सोलेस राइवल ऐसा कुछ तो नाम है इसका, यू कैन चेक इट। मैं लिंक चाहिए तो डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो ये मुझे 1,500 का आया था। ठीक है, ग्लव्स के बाद थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज योर शूज। तो आप देख सकते हो इसको मैंने काफ़ी यूज़ किया है, तो हर एक चीज़ में यूज़ करने के बाद ही ये वीडियो बनाया हो। तो दिस इज क्लैन शूज़। ये D30 वेरिएंट नहीं है बिकॉज जो D30 वेरिएंट है वो सी सर्टिफाइड नहीं है। एंड ये D30 वेरिएंट नहीं है बट दिस इज वाटर प्रूफ प्लस दिस इज सी सर्टिफाइड। तो ये भी 9 किलो न्यूटन तक इम्पैक्ट रेसिस्ट करता है। ठीक है, ये इट कॉस्टेड मी अराउंड, आई एम जस्ट चेकिंग द प्राइस, तो ये मुझे आए थे 5,679 का। यूजुअली इसका प्राइस है 6,679 बट वो दिन रिपब्लिक डे था तो दे गेव मी द रिपब्लिक डे डिस्काउंट और कुछ 1,000-1,100 रुपये ऐसा कुछ कम हुआ था। तो ये तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई जो आपको सबसे पहले लेनी है, हेलमेट, ग्लव्स और शूज़। क्योंकि इम्पैक्ट अगर आप गिरोगे तो सबसे पहले आपके पैर पे आएगा और हाथ पे आएगा और सर पे आएगा। ठीक है, इसके बाद यू कैन गो फॉर द जैकेट। ठीक है, जैकेट पैंट यूजुअली साथ में ही लेना। तो ये जैकेट है राइनॉक्स एयर जीटी। ठीक है,
ये जैकेट मैंने सिटी में यूज किया है, मैं बाइक अराउंड 180 की स्पीड तक चलाया हूँ एंड दिस जैकेट इज परफेक्ट, एब्सोल्युटली परफेक्ट, कुछ इश्यूज नहीं है। वेंटिलेशन भी इसका बहुत अच्छा है, चेस्ट पे बहुत अच्छे से एयर आती है, बस एल्बो में बहुत स्वेटिंग होती है बिकॉज यहाँ पे प्रोटेक्टर है तो इतना अच्छे से वेंटिलेशन होता नहीं है एंड थोड़ा सा टाइट है मेरे को ये एल्बोज में, बट वो आई गेस प्रोटेक्टर के वजह से, तो इट्स नॉट एन इशू। एंड ये इसको भी हर जगह दिस इज सी सर्टिफाइड, चेस्ट पे लेवल 2 प्रोटेक्टर है, बैक पे लेवल 2 प्रोटेक्टर है, शोल्डर पे लेवल 2 प्रोटेक्टर है एंड इवन एल्बोज पे लेवल 2 प्रोटेक्टर है। तो ये कंप्लीट पैकेज है जो आप ले सकते हो। ये नया आता है 7000 का, ठीक है, बट मैंने ये न्यू नहीं लिया हूँ, दिस अगेन मैंने ये यूज लिया हूँ। मैं कंबाइंड प्राइस बताता हूँ बिकॉज मैंने ये एंड पैंट साथ में लिया। एंड इसमें एक चीज है, अगर आप एयर जीटी की पैंट्स भी लेते हो, जैकेट भी लेते हो, तो इसके बैक पे यू हैव दिस, ये जिप दिख रही है, इससे पैंट को कनेक्ट कर सकते हो जैकेट से, तो कंप्लीट ऐसा सूट जैसा हो जाता है ये। ओके, एंड द लास्ट थिंग इज द पैंट्स। पैंट भी बहुत अच्छी है, कुछ इश्यूज नहीं है, बस साइज अगेन मैं थोड़ा सा शॉर्ट हूँ, आई एम अराउंड 5'6", तो ये लार्ज साइज है, तो मेरे को थोड़ी सी लूज नहीं होती है, थाइस पे टाइट ही है, बट जो नी प्रोटेक्टर है ना थोड़े से नीचे आते हैं और इस पे एडजस्टेबल प्रोटेक्टर्स है, ठीक है, यू कैन ओपन दिस एंड ये वेलक्रो से अटैच्ड है, आप देख सकते हो, तो इसको मैं ऐसा खोल के ऊपर नीचे कर सकता हूँ अपने हिसाब से। तो ये इसमें एक अच्छी चीज़ है एंड इसमें भी वेंटिलेशन वगैरह बहुत अच्छा है। इसमें भी नीज पे लेवल 2 प्रोटेक्टर है एंड इधर ये पोर्शन में लेवल 2 प्रोटेक्टर है। इधर पे टेल बोन का अलग से लेना पड़ेगा जो इसमें है नहीं, ठीक है, एंड आई थिंक इट्स इनफ। एक यहाँ पर है लेवल 2 प्रोटेक्टर एंड नी पर है, तो आई गेस ये जो गियर है दिस इज मोर देन इनफ, ठीक है, इससे आप स्टार्ट कर सकते हो। बाद में आपको जैसे जैसे अपग्रेड करना है, किसी को वाटर बैग चाहिए होती है तो वाटर बैग वाला ले सकते हो, किसी को नी पे स्लाइडर्स चाहिए होते हैं तो वैसी पैंट्स ले सकते हो, यू कैन अपग्रेड। ग्लव्स और अच्छा ले सकते हो, आई गेस वाइट टायर का कुछ तो MK3 गॉन्टलेट ग्लव्स है जो कि बहुत अच्छा है, बट इट कॉस्ट अराउंड 5000-6000, तो ऐसा सब बाद में यू कैन लेटर अपग्रेड। एंड एक चीज और मैं बोलना चाहूँगा कि गियर ले रहे हो तो ये मत सोचना कि क्रैश कर दो, कुछ नहीं होगा, यू नो, सी लेवल 2 है, 9 किलो न्यूटन तक इट विल प्रोटेक्ट। प्लीज अंडरस्टैंड कि जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है हमारी बॉडी में जो कि फीमर है, उसको ब्रेक करने के लिए भी सिर्फ 4 किलो न्यूटन का फोर्स लगता है और इट विल प्रोटेक्ट यू ओनली टिल लाइक, इसका ऐसा सी लेवल 2 ये स्टैंडर्ड है कि 9 किलो न्यूटन तक फोर्स आएगा तो चलेगा इसको, मतलब इट विल ओनली प्रोटेक्ट यू कि 9 किलो न्यूटन से ज्यादा फोर्स नहीं आएगा आप पे, मतलब 10 किलो न्यूटन का फोर्स नहीं आएगा आप क्रैश करोगे तो, बट आपकी बोन तो 4 किलो न्यूटन में ही टूट जाएगी, ठीक है। तो क्या ये यूजफुल है? यस इट इज यूजफुल बिकॉज हमेशा तुम ज़्यादा फोर्स में नहीं क्रैश करोगे, मोस्टली तुम स्लाइड करोगे। डायरेक्ट क्रैश होता है तो इट वोंट सेव यू, बट आप ज़्यादातर स्लाइड करोगे तब डायरेक्ट आप पे इम्पैक्ट नहीं होगा, तो तब उतना फोर्स नहीं होगा, तो जो स्किन जो है आपकी क्या बोलते हैं चीज़ ग्रेटर जैसा ग्रेट हो जाएगी अगर ये नहीं होगा तो अगर ये होगा तो जब आप स्लाइड करोगे तो इट विल प्रोटेक्ट यू, आपकी स्किन वगैरह को कुछ होगा नहीं, ठीक है, आपकी स्किन का ये बहुत अच्छे से प्रोटेक्शन देगा। प्लस जो अगर कुछ पत्थर वत्थर लगता भी है या थोड़ा स्लाइड होने के बाद क्रैश करते भी हो तो इट विल मेक श्योर कि 9 किलो न्यूटन से ज़्यादा फोर्स ना है, मतलब जो भी फोर्स होगा उसको बहुत कम करेगा, बहुत हद तक। बट ऐसा नहीं सोचना कि ये पहने हो तो यू वोंट गेट फ्रैक्चर्स, यू वोंट गेट, ऐसा कुछ नहीं है। सीई लेवल जो है दैट इज मिनिमम सेफ्टी रिक्वायरमेंट, समझ रहे हो, वो मिनिमम सेफ्टी है, दिस इज नॉट द मैक्सिमम, ठीक है। इसके ऊपर आप बहुत कुछ अपग्रेड कर सकते हो, जो प्रोटेक्टर्स भी है बस इतने इतने साइज के, अब बराबर इम्पैक्ट उतना ही नहीं होगा, इम्पैक्ट कहीं भी हो सकता है। आपका नी का प्रोटेक्टर इतना है तो इधर भी इम्पैक्ट हो सकता है, तो ऐसा नहीं है कि ये पहन के आप लाइक 100% सेफ हो, बट स्टिल इट्स लाइक वेरी मच बेटर देन नो गियर,
तो ऑलवेज वेयर गियर। लाइक अगर आप 3-4 लाख की बाइक लेते हो, लाइक 1-2 लाख की भी बाइक लेते हो, तो भी आई थिंक 20,000 आपको गियर में इन्वेस्ट करना चाहिए। दैट इज माई पर्सनल टेक। एंड जब भी इवन यू गेट अ कॉन्फिडेंस जब आप गियर पहनते हो कि ठीक है एटलीस्ट कुछ छोटे मोटे क्रैशेस में तो आप बच जाओगे, ठीक है, बाकी तो नसीब की बात है। बट बट जहाँ तुम प्रिकॉशन ले सकते हो वहाँ यू शुड टेक। तो हाँ, मैं इनका टोटल प्राइस तो बताना भूल ही गया ये सब में। तो 7,500 में मेरे को GT पैंट्स एंड जैकेट आया था। देन 5,679 में मुझे शूज़ आए। देन 5,000 में हेलमेट आई। देन 1,500 में ग्लव्स आए। तो टोटल अमाउंट हुआ 19,679, जिसमें शूज़ और हेलमेट मैंने न्यू लिया था, बाकी ग्लव्स भी ऑलमोस्ट न्यू ही है, बट आई गॉट अ गुड डील तो मैंने ले लिया। और जैकेट और पैंट थोड़ी सी यूज्ड है, वो भी मैंने प्रोटेक्टर्स चेक करके लिए, ना कहीं फटा है ना कुछ है। तो अगर ऐसी डील आपको मिलती है, एंड घाई नहीं करना, जैसे आप बाइक लेने वाले हो, आपको पता होगा 1-2 महीना पहले ही बाइक लेने गए, तो 1-2 महीना चेक लाइक ब्राउज करते रहो, फेसबुक मार्केट प्लेस OLX देखते रहो, कोई ना कोई डालते ही रहता है। कितने लोग तो ऐसे भी चीज़ें डालते जो उन्होंने कभी यूज़ ही नहीं किया है बिकॉज ऑफ साइज इश्यूज, या उनको नहीं पसंद है या कुछ भी। तो कीप चेकिंग। एंड ये वीडियो थी, अगर आपको इंफॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।